आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चरित्रहीन स्त्री के लक्षण क्या है जो लोगों को नहीं पता है। यह सवाल बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक सही तौर पर दिया गया जवाब बचपन से दी गई धारणाओं से आपको मुक्त करता है। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। एक 10 साल का बच्चा था जिसका नाम था सत्यम। सत्यम अपनी माँ के प्रति बहुत अहोभाव और प्रेम रखता था। केवल सत्यम और उसकी माँ दो ही लोग कुटिया में रहते थे। सत्यम प्रज्ञावान था और उसके मन में एक श्रेष्ठ गुरुकुल में पढ़ने की बहुत ही इच्छा थी, परंतु वह हैरान था कि उसकी माँ ने कभी उसके पिता का जिक्र नहीं किया था और गुरुकुल में पढ़ने के लिए उसका ब्राह्मण वर्ग का होना जरूरी था। सत्यम ने भी कभी अपने पिता के लिए बहुत जिद नहीं की थी। वह अपनी माँ के साथ खुश था, परंतु अब बात ज्ञान अर्जित करने की थी। केवल 10 साल की उम्र में ही उसे भीतर ही भीतर यह मालूम था यह जीवन इतना छोटा नहीं हो सकता और जीवन को पूर्ण रूप से समझने के लिए गुरुकुल में पढ़ाई और साधना करनी पड़ती है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। नाक मेरी लंबी, नाक से मैं करता सारे काम, तो बताओ मेरा नाम। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ कृपया मेरे पिता का नाम बताइए ताकि मैं गुरुकुल में जाके ज्ञान अर्जित कर सकूं। क्या मैं ब्राह्मण हूँ? माँ को उसमें एक परम ज्ञानी के गुण नजर आते थे। जीवन के प्रति उसका उत्साह और गहरे सवाल माँ को असमंजस में डाल देते। माँ ने कहा, सत्यम मैं आज तुम्हें तुम्हारे पिता का पूर्ण सच बताऊंगी। इसके आगे तुम्हें देखना है कि क्या कोई तुम्हें गुरुकुल में अपनाता है। आज तो हमारे पास छोटी कुटिया है, खाना उगाने के लिए मैदान है, परंतु कई साल पहले मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। माँ और बाप बहुत बूढ़े हो गए थे। जब बात मृत्यु पर आ गई और कोई भी उपाय ना बचा, तो मैंने इस शरीर का उपयोग करके कमाई की और भोजन अर्जित किया। मैं कई पुरुषों के साथ रही। तुम्हारे पिता सत्य में कौन है मुझे भी नहीं पता। इस कमाई से मैंने तुम्हें पाला। मेरे पास कोई और साधन नहीं था। तुम किस वर्ग से हो मुझे नहीं पता। सत्यम बुद्धिमान था। उसे अपनी माँ की अवस्था समझ में आ गई। उसने माँ को प्रणाम कर आशीर्वाद दिया और गुरुकुल जाने की आज्ञा मांगी। माँ के पास और कोई भी नहीं था, बस एक ही सहारा था। फिर भी उसे प्रेम सहित रवाना किया। सत्यम कई गुरुकुल में गया जहाँ उसे भर्ती नहीं किया गया। उसने माँ के द्वारा बताई गई बात को नहीं छुपाया। अंत में वह भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में गया और वहाँ से शिक्षा की प्रार्थना की। गुरु ने पूछा कि आप ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ग से हो। इसमें सत्यम ने अपनी पूर्ण जीवन गाथा कह दी। यह कोई आम गुरु नहीं थे। उन्होंने उसके भीतर की जलती परम ज्ञान अर्जित करने की ज्वाला को देख लिया था। उसके कटु सत्य को सरल भाषा में व्यक्त करने से वो प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। केवल 5 वर्ष में ही सत्यम ने वह सारी शिक्षा ग्रहण कर ली जो भी गुरु के पास थी। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। गुरु की सेवा करता रहा और परम ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी माँ भी उसके साथ एक कुटिया में रहने लगी। सत्यम ने कभी भी अपनी माँ को कोई अपराध भाव नहीं दिया। सत्यम की माँ इतनी प्रज्ञावान थी कि वह अपने पुत्र को समझ सकी और अपने जीवन का कटु सत्य पुत्र को कह सकी। कुछ वर्ष बीतने पर उसके गुरु ने उसको अपने ही गुरुकुल में अगला गुरु घोषित कर दिया। अब आप कहानी में क्या माँ को चरित्रहीन कहेंगे? क्या उसे समाज के डर से अपने माता पिता को मरने देना चाहिए था या सत्यम को पैदा होते ही मार देना चाहिए था? जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि चरित्रहीन महिला के लक्षण क्या होते हैं, आप सब लोग जितने सवाल मैंने लास्ट में किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए था और क्या उसे चरित्रहीन कहा जा सकता है। आपको कमेंट में बताना है। इस स्टोरी से समझना है कि कभी कभी चीजें परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करती हैं। काम करने वाला व्यक्ति कौन है और किस उद्देश्य से कर रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए ही डिसाइड किया जा सकता है कि उसका चरित्र कैसा है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया
तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।